नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर कितने सिंबल पाए जाते हैं। देन तो लास्ट ऑपरेटर जो है आपका स्पेशल ऑपरेटर। तो स्पेशल ऑपरेटर के अंदर क्या आ जाएगा? कॉमा, एड्रेस ऑफ, साइज ऑफ, पॉइंटर, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑपरेटर किसके अंदर आ जाएंगे? स्पेशल ऑपरेटर के अंदर। इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? कॉमा ऑपरेटर। देन इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ, या इसी को बोलते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर। देन इसको बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। देन पॉइंटर ऑपरेटर एंड इसको बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, या इसको मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर किसके अंदर आ जाएंगे? स्पेशल ऑपरेटर के अंदर। और भी जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो भी स्पेशल में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना हो, इसलिए आपको स्पेशल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या बतानी है? रिमेनिंग ऑफ ऑल 8 टाइप्स ऑपरेटर इज कॉल्ड स्पेशल ऑपरेटर। मीन्स जो 8 टाइप के ऑपरेटर से बच रहे हैं वो किस में काउंट होते हैं? स्पेशल ऑपरेटर में। ठीक है, या तो इनको हम अदर ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे क्या हैं? स्पेशल ऑपरेटर। अब मैं इनकी वर्किंग आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर है? कॉमा ऑपरेटर। तो इनको हम 3 पार्ट में समझा दे रहे हैं। तो कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए तीनों की वर्किंग कैसे होगी। तो सिंपली हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट a, b, c। a की वैल्यू सपोज हम यहाँ ना लेके यहाँ c इक्वल टू कर दे रहे हैं। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू a प्लस b। सॉरी, सी इक्वल टू यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ ओनली ए प्लस बी कर देंगे। देन अब यहाँ हम तीनों को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ। तो यहाँ ए की वैल्यू चाहिए तो इक्वल टू % d ए। देन प्रिंट एफ बी इक्वल टू % d बी एंड देन प्रिंट एफ सी इक्वल टू % d सी एंड गेट सी एच एंड रिटर्न 0। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम कॉमा ऑपरेटर का। तो ये देखिए कॉमा ऑपरेटर यहाँ यूज हुआ है सेपरेट करने के लिए। तो ए की वैल्यू 10 है, फिर ये कॉमा है, फिर बी की वैल्यू 2 है, फिर कॉमा है, फिर ए प्लस बी है। तो अब जब हम ए बी सी तीनों को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ आपको देखने वाली बात है, ए की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? ए की वैल्यू यहाँ 10 थी तो 10 आएगी। बी की वैल्यू क्या थी? 2 थी, तो यहाँ क्या आएगा? 2 आउटपुट। और सी की वैल्यू ए प्लस बी जब दोनों को ऐड होगा तो वो सी में स्टोर होगा, तो यहाँ सी की वैल्यू आएगी 12। तो कुल मिला के ये है कॉमा ऑपरेटर का काम। अब कॉमा ऑपरेटर एक और अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं। दूसरा इसी का प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो हुआ पहला। अब आप बहुत सारे ऑपरेटर बना सकते हो। तो एक स्क्वायर और क्यूब निकालने का भी मैं इसी में बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगर स्क्वायर एंड क्यूब निकालना तो डायरेक्ट हम SQ और क्यूब और एक वेरिएबल नम ले लेते हैं। तो यहाँ आप नम की वैल्यू सपोज जिसका भी आपको निकालना है, तो मैं 5 का निकाल रहा हूँ। तो आप सिंपली इसको ऐसे भी ले सकते हो, SQ इक्वल टू नम इंटू नम एंड फिर कॉमा क्यूब इक्वल टू नम इन 3 बार नम आपको करना मल्टीप्लाई इंटू नम, फिर ये सेमी कॉलन। तो अब यहाँ आप प्रिंट करेंगे
स्क्वायर और क्यूब, तो आउटपुट आपका सिंपली क्या निकल के आएगा यहाँ, तो प्रिंटफ स्क्वायर, यहाँ मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन % जरूर लगाना है आपको, एफ क्यू, और यहाँ प्रिंटफ क्यूब इक्वल टू %d क्यूब, देन सेम रहेगा। तो अब इस एफ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, नम इंटू नम, नम की वैल्यू 5 थी तो 5 इंटू 5 क्या आएगा 25, और क्यूब में 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आएगा 125। तो ये आउटपुट आएगा आपका। ये कॉमा ऑपरेटर के थ्रू देखिए सेपरेट हो रहा है, क्यूब की वैल्यू इधर शिफ्ट होगी और स्क्वायर की वैल्यू इधर असाइन होगी। तो ये था कॉमा ऑपरेटर का यूज। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर आपको पहले ही बताया जा चुका है। आप जो डेटा टाइप्स का वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप देखेंगे तो साइज आपका टोटली यूज बताया, लेकिन यहाँ फिर भी हम बता दे रहे हैं कि साइज आपका यूज क्या है। तो सिंपली आप एक हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन। सीधे आप किसी भी डेटा टाइप का अगर आप बाइट में साइज पता करना चाहते हैं तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ %d लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बाइट्स जो है इंटीजर में ही दिखाता है 2, 4, 8, 10 लाइक दैट। अब आप यहाँ साइज ऑफ लिखेंगे और इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप आप डाल सकते हैं, जैसे कि इंट डालेंगे तो यहाँ जो आउटपुट दिखाएगा इंट का, इंट मीन फाइंड इंट, तो ये आईडी बेस्ड होता है। मीन्स आप अगर कोड ब्लॉक में यूज करेंगे तो 4 दिखाएगा, अगर टर्बो यूज करेंगे तो 2 दिखाएगा। तो यहाँ जो साइज दिखाएगा 2 बाइट दिखाएगा। तो साइज ऑफ क्या करता है, मेनली इसका मेन काम होता है डेटा टाइप की साइज दिखाना, किसमें, बाइट्स में, 2 बाइट, ये बाइट्स है। और बाइट्स किसको बोलते हैं, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट कहलाता है, ठीक है। तो अब ये कितने 2 बाइट मतलब कितने बिट हुआ, 16 बिट। तो साइज ऑफ मेनली आप यहाँ इंट प्राइमरी डेटा टाइप इंट डाल दो, फ्लोट डाल दो, कैर डाल दो, तो सबका ये साइज दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में और आपको सारे डेटा टाइप का पता करना है तो आप साइज ऑफ लगाते जाइए, प्रिंटफ यहाँ %d साइज ऑफ आपको स्मॉल में ही लिखना है, इतना ध्यान देना, कैपिटल नहीं करना अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। देन यहाँ फ्लोट का पता करना हो तो फ्लोट डाल दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ये फंक्शन के अंदर। देन प्रिंटफ किसी का भी पता करना उसका नाम आप डाल देंगे तो उसकी साइज आ जाएगी। साइज ऑफ स्मॉल में ही लिखना है साइज ऑफ, और इसके अंदर जिसका भी पता करना कैरेक्टर का तो कैर डाल दीजिए, और ऐसे ही सारे के आप पता कर सकते हैं। तो ये हुआ साइज ऑफ ऑपरेटर का काम, और ये था कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से एक्सप्लेन हो गए। आप देखिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसको बोलते हैं, इसी को % भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको बिटवाइज एंड भी बोलते हैं, लेकिन कहाँ बोलते हैं आपको ध्यान रखना है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कब बोलेंगे, जब सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करेंगे, आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बिटवाइज एंड कहाँ बोलना, जब 2 ऑपरेंड के बीच में, जैसे कि A एंड B, ऐसे अगर रहेगा तो ये ऑपरेटर का आप नाम दोगे बिटवाइज एंड। और अगर ऐसे है एड्रेस ऑफ A तो इसको आप बोलोगे एड्रेस ऑफ, या इसी को %, भी बोलोगे %। तो यहाँ स्टूडेंट्स इंटरव्यूज वगैरह में, एग्जाम वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यही सिंबल आपको बिटवाइज एंड भी बोलना है और एड्रेस ऑफ भी बोलना है, ठीक है। तो बिटवाइज एंड कहाँ बोलना है, जब 2 वेरिएबल के बीच में आप यूज करोगे, मीन्स 2 ऑपरेंड्स के बीच में। ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। और एड्रेस ऑफ कहाँ बोलना है, जब सिंगल ऑपरेंड, मीन्स A के पहले लगा देखिए तो यहाँ एड्रेस ऑफ बोलना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एनी टाइम, क्योंकि इंटरव्यूज गेट नेट के एग्जाम में ये ज़्यादातर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एड्रेस ऑफ का यूज देख लीजिए कैसे यूज होगा। सिंपली हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन,
अब जैसे हम दो वेरिएबल ले रहे हैं ए और बी, अगर इनका एड्रेस हमको पता करना है प्रिंटफ, नॉर्मली हम अनसाइंड में एड्रेस पता करते हैं, इसमें पॉजिटिव दिखाते हैं तो परसेंट यू लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए और प्रिंटफ परसेंटेज यू एड्रेस ऑफ बी, देन गेट सी एच एंड रिटर्न 0। तो अब देखिए एड्रेस ऑफ ए क्या दिखाएगा यहाँ, एड्रेस ऑफ ए मेमोरी में कुछ भी दिखा सकता है, वो किस में डिपेंड होता है, कंपाइलर पे डिपेंड होता है, सीपीयू पे डिपेंड होता है, एट अ टाइम वो कुछ भी मेमोरी एड्रेस दे सकता है। सपोज मान लीजिए मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ 1 2 3 4 ये ए का एड्रेस है और बी का एड्रेस 1 2 3 6, ये सीपीयू डिपेंडेंट होता है, मीन्स कंपाइलर डिपेंडेंट, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या आएगा, लेकिन ये है कि परसेंट यू साइन दिए हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाएगा, अगर परसेंट डी देते तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दिखा सकता था, ठीक है। तो कुल मिला के एड्रेस ऑफ का काम ये है कि एड्रेस पता करना, मतलब ए का मेमोरी एड्रेस क्या है और बी का मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन क्या है, तो इनको हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर एड्रेस लगा दिए तो एड्रेस दिखाएगा, अगर एड्रेस नहीं लगाए हैं तो अगर ये हटा देंगे और यहाँ परसेंट डी कर देंगे तो अब ये अगर यहाँ ए की वैल्यू 2 दे दिए हैं, बी की वैल्यू 3, तो अब यहाँ वैल्यू दिखाएगा, ए की वैल्यू यहाँ क्या दिखाएगा 2 और बी की वैल्यू क्या दिखाएगा 3, क्यों, क्योंकि यहाँ अब एड्रेस नहीं लगा है। अगर एड्रेस ऑफ लगा देंगे एड्रेस ऑफ ए तो अब यहाँ वैल्यू नहीं दिखाएगा, अब क्या दिखाएगा ये एड्रेस, ए का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, बी का भी एड्रेस कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये थे कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब इसी में है एक पॉइंटर, तो अब देखिए पॉइंटर ऑपरेटर, इसको हम डेप्थ में बताएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए पॉइंटर बोलते हैं कि इसको, जैसे आप इंट ए वेरिएबल लेते हो सिंपल वेरिएबल, अगर आप यहीं इंट बी ले रहे हो दूसरा वेरिएबल, इसके पहले आप केवल ये पॉइंटर सिंबल लगा देंगे, तो इसी को बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। बी किस टाइप का वेरिएबल हो गया, बी पॉइंटर वेरिएबल है, बी क्या है पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन ए कैसा है, ए इंटीजर टाइप का सिंपल वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल। तो अगर आपसे पूछा जाओ ए किस टाइप का वेरिएबल और बी किस टाइप का, तो आपको सिंपली बताना ए सिंपल वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और पॉइंटर बी ये किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो ये है पॉइंटर वेरिएबल, इसको बोलते हैं, जिस वेरिएबल के पहले पॉइंटर मीन्स ये सिंबल लग जाएगा उसको बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल। इसको हम डेप्थ में बताएंगे, टोटली पॉइंटर ही डेप्थ में है। तो ये था स्पेशल ऑपरेटर। देन एरो, इसको बोलते हैं मेंबर एक्सेस या मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, इसको भी पॉइंटर में ही डिस्कस किया जाएगा। और डॉट सेमीकोलन ये आप यूज ही कर रहे हो, तो डॉट को हम स्ट्रक्चर में यूज करना कैसे है, स्ट्रक्चर ही डेप्थ में बताया जाएगा, वो बड़ा टॉपिक है। और ये एरो सेमीकोलन तो आप यूज ही करते हो। तो ये थे सारे स्पेशल ऑपरेटर। यहाँ से आपका टोटल स्पेशल ऑपरेटर कंप्लीट होता है, मीन्स जितने रिमेनिंग ऑपरेटर बचेंगे 8 से, जो 8 टाइप्स के आपको बताए जा चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सारे थे क्या स्पेशल ऑपरेटर। आप कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, जिससे आप प्रोग्रामिंग स्किल को सुधार सकते हैं। और आने वाले टाइम में आईटी फील्ड में या गेट नेट किसकी भी तैयारी कर रहे हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहाँ आपको कहीं भी इधर उधर किसी चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे इस वीडियो सेशन में, हमारे इस चैनल में सारी चीज़ें पाएंगे और यूनिक वीडियो पाएंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, धन्यवाद। अब इसमें हम फाइल में जाएंगे, देन न्यू, यहाँ से आप जो आपको बताया गया था कॉमा ऑपरेटर, सिंपली हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद सिंपली देन यहाँ वेरिएबल जो आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी, ABC ही हम ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो
आप सिंपली यहाँ सी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए इक्वल टू सपोज 76 कॉमा पी इक्वल टू 12 एंड ए प्लस बी। तो ये वैल्यू कहाँ असाइन होगी आपको ही पता है। अगर यहाँ हम तीनों को प्रिंट करें, प्रिंट एफ ए इक्वल टू %d कॉमा ए, यहाँ ए की वैल्यू आएगी। अब इसी को हम कॉपी करेंगे तो कंट्रोल इंसर्ट एंड पेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट इंसर्ट। तो ये आया। देन इसके बाद तो यहाँ ए और बी और सी तीनों की वैल्यू हम देख सकते हैं। यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आउटपुट जो आएगा, तो इस लाइन का जो आउटपुट आएगा, ए की वैल्यू यहाँ 76 है, ए की वैल्यू 76 है, तो इस लाइन का जो आउटपुट आएगा 76 आएगा। तो इसको हम कमेंट में कर दे रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 76, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी यहाँ 12, क्योंकि ये देखिए बी की वैल्यू क्या है, ये 12 है। देन यहाँ सी की वैल्यू क्या आएगी 76 और 12 जब ऐड होगा, ये देखिए ए प्लस बी ये असाइन हो जाएगा यहाँ सी में। तो सी की वैल्यू जो यहाँ आएगी सी इक्वल टू आएगा 88, क्योंकि 76 और 12 ऐड होगा तो क्या आएगा 88। देन गेट सी एच एंड रिटर्न 0 और ये क्लोज। अब इसको हम सिंपली सेव कर दे रहे हैं। तो कोई भी आप नाम दे दो, सपोज मैं अपना नाम दे रहा हूं आशीष। स्पेशल ऑपरेटर का है तो स्पेशल डाल दे रहे हैं, डॉट सी, देन कंपाइल। तो अब कुछ कोई एरर नहीं है। अब देन रन करेंगे तो ये देखिए ए की वैल्यू 76 दिया, बी की वैल्यू 12 दिया और सी की वैल्यू 88 दिया, जैसे कि यहाँ दिखाया गया था। अगर आपको न्यू लाइन में देखना है तो यहाँ क्या लगा देंगे, %d के बाद /n और यहाँ भी /n। देन यहाँ आप CLR ताकि पुराना आउटपुट आपको ना दिखे। आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप 76 की जगह 66 कर देंगे तो यहाँ फिर ए की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 66 और टोटल वैल्यू जो आएगी 78 आ जाएगी। आप देखिए इसको कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे तो ये देखिए ए की वैल्यू 66, बी की 12 और सी की 78। तो ये आउटपुट आया कॉमा ऑपरेटर का। अब एक और आपको बताया गया था स्क्वायर और क्यूब निकालने का, तो वहाँ जो वेरिएबल आप लिए थे इसी में मैं देख ले रहा हूँ। तो ABC भी आप ले सकते हो, अगर ज़्यादा अच्छे समझना तो SQ ले लीजिए, ताकि स्क्वायर निकालना है और क्यूब और एक नंबर दे देना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं अभी। तो यहाँ नंबर जो है हम 5 ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कोई भी नंबर दे सकते हो। और यहाँ SQ इक्वल टू हो जाएगा नम इंटू नम ये इसको यहां से कट कर दे रहे हैं और यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये नम इंटू नम, देन यहाँ कॉमा ऑपरेटर लगाएंगे, क्यूब इक्वल टू ट्रिपल नम इंटू नम। तो यहाँ आ जाएगा क्यूब। तो अब हम अगर यहाँ प्रिंट करना चाहें नम की वैल्यू, तो यहाँ SQ लिखेंगे
यहाँ स्क्वायर दिखाएगा और यहाँ क्यूब लिखेंगे क्योंकि एसक्यू और क्यूब में ही वैल्यू असाइन हो जा रही है। तो अब यहाँ जो आउटपुट आएगा, यहाँ आएगा 125, ये आएगा क्यूब की वैल्यू और स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 25, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या आएगा 25। तो ये एफ क्यू की वैल्यू आएगी और ये क्यूब की वैल्यू आएगी। यहाँ एक ही जगह आप मैसेज चेंज कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन अब आप देख लीजिए सिंपली आउटपुट क्या आ रहा है इसका। सेव कर देंगे, कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। तो ये देखिए स्क्वायर की वैल्यू आई 25 और क्यूब की वैल्यू आई 125। तो ये था कॉमा ऑपरेटर। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप कॉमा का यूज करके। तो ये यहाँ से कॉमा ऑपरेटर कंप्लीट। अब नेक्स्ट साइज ऑफ देख लेते हैं। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है साइज ऑफ के बारे में भी, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो सेम हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h देन इंट मेन। सिंपली आप यहाँ किसी की भी साइज पता कर सकते हो। तो प्रिंटफ यहाँ आपको लिखना है %d एंड यहाँ साइज ऑफ इंट की पता करना है तो इंट लिख दीजिए, देन ये क्लोज। आप जितने भी आपको नए नए चाहिए तो ये बाइट्स में साइज दिखा देगा। तो सिंपली कंट्रोल इंसर्ट कॉपी करेंगे और शिफ्ट इंसर्ट से क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए शिफ्ट इंसर्ट। अब ऐसे ही जितने को आपको चाहिए शिफ्ट इंसर्ट। तो जिसका जिसका आपको चाहिए यहाँ उसका नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ हमको कैर का चाहिए तो इसके अंदर क्या डाल देंगे कैर, कैरेक्टर का दिखाएगा। और यहाँ प्लॉट का चाहिए तो प्लॉट का दिखाएगा। तो अब इसके बाद जितने हैं आप सबको डाल सकते हैं। देन इसके बाद हम गेट ch कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देन रिटर्न 0। अब यहाँ इसको सेव कर सकते हैं साइज ऑफ के नाम से। तो यहाँ लिख सकते हैं साइज डॉट सी, कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। तो ये देखिए 241 2 दिखा रहा है इंट का। यहाँ इस लाइन का आउटपुट आ रहा है 2, इस लाइन का आउटपुट आ रहा है 2, इसका दिखा रहा है 4 और इसका दिखा रहा है 1। क्यों? क्योंकि इंटीजर लेता है 2 बाइट। ये कौन सी आईडी है? टर्बो C++ कंपाइलर है, इसलिए कंपाइलर बेस्ड होता है साइज एंड रेंज। तो ये जो ले रहा है 2 बाइट ले रहा है इंट, फ्लोट ले रहा है 4 बाइट और कैरेक्टर ले रहा है 1 बाइट का स्पेस मेमोरी में। देन यहाँ CLR लगा देंगे ताकि आपको समझ में आए किसकी क्या साइज है। यहाँ मैसेज भी डाल देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इंट इक्वल टू यहाँ डाल दे रहे हैं फ्लोट इक्वल टू और यहाँ कैरेक्टर इक्वल टू। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली इसको सेव कर देंगे, कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। तो ये देखिए आउटपुट इसका जो आ रहा है इंट 2 बाइट का ले रहा है स्पेस, फ्लोट 4 बाइट का और कैरेक्टर 1 बाइट का। तो ये था साइज ऑफ का यूज। अब इसी में आपको अगर एड्रेस पता करना है तो सिंपली इसी में हम बता दे रहे हैं, अलग से नहीं लगा रहे हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, किसी वेरिएबल का एड्रेस और वैल्यू पता करनी है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लाइक इंट a, b और a की वैल्यू भी दे दे रहे हैं 2 और b की वैल्यू भी दे दे रहे हैं 3। और इन दोनों की अगर एड्रेस वैल्यू और एड्रेस पता करना है तो यहाँ लिख देंगे printf %d/n वैल्यू लिख दे रहे हैं, वैल्यू, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वैल्यू ऑफ
A equal to %d slash m and A. Then printf address of A equal to %d slash m B, नहीं सॉरी A, एड्रेस ऑफ A लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको दोनों को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी करेंगे और इन दोनों को पेस्ट कर देंगे ताकि B का भी हमको पता चल जाए। तो यहाँ शिफ्ट इंसर्ट करेंगे, ये पेस्ट हो गया। सिंपली यहाँ आप A की जगह B लिख देंगे और यहाँ भी B लिख देंगे। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा और यहाँ जो आउटपुट आएगा, तो जहाँ एड्रेस लिखा है वहाँ आपको क्या दिखेगा, एड्रेस, और जहाँ सिंपली ये %d है और A है तो यहाँ वैल्यू दिखाएगा। तो इस लाइन का जो आउटपुट आएगा, इस लाइन का आउटपुट आएगा 2 क्योंकि ये वैल्यू दिखाएगा, और इस लाइन का जो आउटपुट आएगा, इस लाइन का B का वैल्यू दिखाएगा 3। लेकिन इस लाइन का जो आउटपुट आएगा वो एड्रेस आएगा, वो हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो कंपाइलर डिपेंडेंट होगा। यहाँ भी एड्रेस दिखाएगा क्योंकि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दोनों जगह लगाए गए, ये एड्रेस ऑफ है, ये भी एड्रेस ऑफ, तो यहाँ एड्रेस दिखाएगा और जिसमें एड्रेस नहीं लगा वहाँ वैल्यू दिखाएगा। अब इसको हम सेव कर दे रहे हैं, तो अब ऑलरेडी सेव है। अगर इसको नया नाम सेव करना है तो सेव एज में जाएंगे, इसको हम नया नाम दे दे रहे हैं एड्रेस 1.c। देन कंपाइल, 1 एरर दे रहा है क्योंकि CLRFCR ऊपर लगा दिए हैं और डिक्लेयर बाद में किए हैं, तो इसको हम नीचे कर दे रहे हैं CLRFCR। तो इसको सिंपली सेव, कंपाइल एंड रन करेंगे। ये देखिए वैल्यू ऑफ A 2 दिया, एड्रेस ऑफ A -12 दिया, और वैल्यू ऑफ B 3 दिया, एड्रेस ऑफ B -14 दिया। तो ये माइनस क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ %d लगाएं। अगर यहाँ %du लगा दें तब अब पॉजिटिव एड्रेस दिखाएगा। देखिए यहाँ %du कर दे रहे हैं, सेव, कंपाइल एंड रन। अब देखिए 65,524 दिया A का एड्रेस और 65,522 दिया B का एड्रेस। मीन्स एड्रेस आपका चेंज होता रहेगा, वो कंपाइलर और मेमोरी पे डिपेंड होता है कौन सा लोकेशन उसको देगा। तो ये था स्पेशल ऑपरेटर, और जो रिमेनिंग बच रहे हैं तो उसका आपको सेपरेट वीडियो ही मिलेगा क्योंकि लॉन्ग टॉपिक है। जैसे कि आपका पॉइंटर हो गया, एरो हो गया और डॉट हो गया, तो ये सारे आप पॉइंटर स्ट्रक्चर में सारे चीजें कवर करेंगे डिटेल में। तो ये सारे आपके थे स्पेशल ऑपरेटर। आप कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।